हेलो नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो है आपका जीके का, और उसमें जो हमने समान विज्ञान की एक श्रृंखला शुरू की है जो आपके एमपीपीएससी, पुलिस, आर्मी और अदर जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो उसको आप लोग देख रहे हैं, तो उसी श्रृंखला का हमारा ये अगला वीडियो है और इसका शीर्षक है हमारा प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों को भी बताया जाता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं केवल उन्हीं चीज़ों को बताऊं, उन्हीं फैक्टों को बताऊं जो एक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने कुछ बीमारियां ले रखी हैं और उन्हीं के सामने जो है वो प्रभावित होने वाले अंगों को लिख रखा है ताकि आपको सुविधा हो और हमें भी कोई चीज़ बताने से जो है वो हम भूल ना जाएं। तो चलिए हम चलते हैं। पहली बीमारी हम लेते हैं आपकी मधुमेह। बहुत चर्चित बीमारी है, इसको शुगर या डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। और इस बीमारी से जो प्रभावित अंग होता है मुख्य वो होता है आपका अग्नाशय। तो ये सबको मालूम है लगभग कि बहुत आम बीमारी है डायबिटीज। तो आम से बना लीजिए आप अग्नाशय, आम से बना सकते हैं अग्नाशय। और जब ये बीमारी थोड़ा सा और बढ़ जाती है तो ये गुर्दों और हमारी आँखों को भी जो है प्रभावित करती है। चलिए अगली बीमारी देते हैं हम, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया भी एक आम बीमारी है और ये संबंधित है आपके गले से। तो यदि कोडिंग हम बना लेते हैं कि यदि कोई अचानक आकर के हमारा गला पकड़ ले तो हम क्या होंगे, डर जाएंगे। क्या होंगे, हम डर जाएंगे। तो डर से हम बना लें डिप्थेरिया। और क्या पकड़ लिया उसने हमारा, किससे हम डर गए, उसने हमारा जो अचानक गला पकड़ लिया। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं एक्जिमा। बहुत आम बीमारी है, हम लोगों ने भी देखी भी होगी। त्वचा से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि त्वचा जो है वो उस स्थान की मोटी पड़ जाती है, काफ़ी मोटी पड़ जाती है और उसमें जो है वो खुजली वगैरह भी काफ़ी होती है। तो ये हमको याद रहेगा, एक्जिमा किससे है, त्वचा से संबंधित है। फिर हमने कुछ बीमारियाँ एक समूह के रूप में ले रखी हैं, जैसे ये बीमारियाँ पूछी गई हैं, ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, रतौंधी, मोतियाबिंद। ये सभी बीमारियां जो है वो हमारी काहे संबंधित, किसम से संबंधित है, आँख से संबंधित हैं। सभी आँख की बीमारियां हैं ये। और रतौंधी, ऐसे रतौंधी से क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। और मायोपिया, ये हमने बता चुका है, एक वीडियो में हमने जो है बहुत बीमारियों के बारे में बताया है, तो उसमें इसके बारे में हमने डिटेल से बताया है। अगली बीमारी हमारी है घेंघा रोग। घेंघा रोग, तो ये जो है वो गले की बीमारी है। गले में हमारी जो है वो एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। तो गले में हमारे जो है वो थायराइड ग्रंथि में एक स्वेलिंग टाइप की जाती है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि गले में जो है वो एक मोटा सा जो हमारे यहाँ पे होता है, ये जो थोड़ा सा फूल जाता है, काफ़ी फूला दिखता है, दिखता है इस तरह से। तो इसके संबंध में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। गाँव में कहते हैं कि भाई इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रुपया है, ये थाथी लिए हुए है, ये थाथी लिए हुए है। तो घेंघा जो थाथी से क्या बन जाएगा, आपका थायराइड ग्रंथि बन जाएगी। और इसका जो है वो आयोडीनयुक्त नमक का हम उपयोग करके इस बीमारी से हम बच सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं बीमारी, अगली बीमारी हमारी है पीलिया। बहुत आम बीमारी है, तो हम लोग सब लोगों को ही होगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का अंग जो है वो पीला पड़ जाता है और इससे जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग कौन सा है आपका, लीवर। लीवर जो है वो हमारा से प्रभावित होता है। तो पीलिया, ली, पीलिया, छोटी ली यहाँ पे आ रहा है, ली है ना, और लीवर में भी ली आ रहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरह से दिमाग में रख लें, पीलिया, छोटी ली, ली और लीवर। लीवर, और लीवर को हिंदी में बोलते हैं आपका यकृत। फिर आपका अगली बीमारी है मलेरिया। मच्छरों काटने से होती है, मदर एनाफिलिस मच्छर, वो विशेष रूप से जब काटती है तो हमको मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया होने पे क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, एकदम ठंडी लगती है
और हमको बुखार आ जाता है। तो ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर जो है, गांव की भाषा में बोलते हैं रजाई को पल्ली, कि कोई हमारे ऊपर जो क्या डाल दे, 2-4 पल्ली डाल दे, 2-4 पल्ली डाल दे। तो इससे हम याद रख सकते हैं पल्ली, ये ली लल्ली आ रहा पल्ली, तो ये पल्ली है ना। तिल्ली मीन्स थोड़ी देर के हम समझ लें पल्ली। तो मलेरिया में हमको बहुत कस के बुखार सर्दी लगती है और इच्छा ये होती है कोई हमारे ऊपर 2-4 पल्ली डाल दे, तो ये तिल्ली का रोग हो गया। तिल्ली को स्प्लिन बोलते हैं अंग्रेजी में। चलिए अगर चलते हैं, निमोनिया, टीबी और कोविड-19। निमोनिया, टीबी और कोविड-19 ये हम सबको मालूम है। टीबी का खास तौर से मालूम है कि फेफड़े को ये प्रभावित करती है। इसी तरह से निमोनिया भी है। निमोनिया जो है एक प्रकार का बुखार है और फेफड़े को प्रभावित करता है। इसी तरह से एक नई बीमारी अभी जो चल रही है कोविड-19, तो ये भी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करती है। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि फेफड़ा और कोविड-19 किस अंग को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, तो फेफड़ा को। फिर हम अगला चलते हैं, स्कर्वी और पायरिया। तो ये बीमारी हम पायरिया तो हम जानते हैं, जिसमें हमारे दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं और उससे जो है वो बदबू आने लगती है। और इसी तरह की बीमारी जो है वो स्कर्वी भी है, जिससे हमारे दांत जो है वो गलने लगते हैं। तो ये दोनों बीमारी किसकी हैं आपकी, दांत की। किसकी है, दांत की। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमने 3 बीमारियाँ ले रखी हैं, टाइफाइड, हैजा और पेचिस। तो ये तीनों बीमारियाँ जो है वो, टाइफाइड को हमको मालूम है कि टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करती है। तो उस तरह से हैजा, इसको हम कालराई बोलते हैं, और पेचिस, ये तीनों जो है वो हमारे किस अंग को प्रभावित करती हैं, आंत को प्रभावित करती हैं। चलिए अगली बीमारी लेते हैं हम, रिकेट्स। ये पूछा गया था, रिकेट्स। तो ये बीमारी जो है वो किसको प्रभावित करती है, हड्डी। इसमें क्या होता है कि सब शरीर की हड्डियां जो है वो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं। खासतौर से छोटे बच्चों में ये बीमारी देखी गई, काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। अगली बीमारी हम लेके चलते हैं, टिटनेस रेबीज। तो टिटनेस हम जानते हैं कि कोई जंग लगा, अगर कोई लोहा हमारे शरीर में लग जाए तो उससे जो है वो एक समय बाद हमको टिटनेस हो सकता है। और रेबीज, तो ये दोनों बीमारी किसको प्रभावित करती हैं, तंत्रिका तंत्र को। तो रेबीज का हम याद कर लें कि रेबीज बीमारी किससे होती है, पागल कुत्ते काटने से होती है। पागल कुत्ते काटने से होती है। कुत्ता, ता ये यार आप तंत्रिका तंत्र, कुत्ता है ना, ये ता, इस तरह हम याद कर सकते हैं, कुत्ता, ता से तंत्रिका तंत्र। और अगली बीमारी हम देखते हैं, डिप्थीरिया। तो ये गला और श्वास नली की बीमारी है। कौन सा प्रभावित होता है, गला और श्वास नली। फिर हमारी बीमारी है पार्किंसन। तो ये आपके किस अंग को प्रभावित करती है, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ये खास तौर से बुजुर्गों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है बीमारी ये। तो पार्किंसन को हम थोड़ी देर के लिए कर लें, परिकल्पना। हम क्या है, परिकल्पना करते हैं। पार्किंसन, पास से परिकल्पना। तो परिकल्पना हम कहाँ से करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं। परिकल्पना हम कहाँ करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं इसको। फिर प्लेग, तो ये बीमारी भी आपकी जो है वो फेफड़ा और जो हमारे रक्त में जो है लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उनको प्रभावित करती है खास रूप से। तो कहीं कहीं पे अकेले देता है तो फेफड़ा देगा आपको, तो फेफड़ा आपका आंसर होगा। फिर अपनी अगली बीमारी है आपकी सिफिलिस। अगली बीमारी है आपकी सिफिलिस। तो ये आपके किस अंग को प्रभावित करती है, जनन अंग को। कोई आप अपने आप भी टिक बना सकते हैं, कुछ टिक मैं बता रहा हूँ। तो अपनी हुई बनाई हुई टिक जो है वो ज़्यादा याद रहती हैं, दूसरे की बताई हुई टिक जो है हमको टिकों को हमको याद करना पड़ता है। तो चलिए अगली बीमारी हमारी आपकी एड्स। बहुत नॉर्मल बीमारी है, तेज़ी से फैल रही है, ये एक महामारी का दर्जा ही प्राप्त है इसको। तो ये हमारी क्या करती है, वास्तव में तो वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को जो है वो कमज़ोर करती चली जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको कमज़ोर करती है। तो हमको जो अन्य कोई रोग, छोटे छोटे रोग भी जो है हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये याद रखिएगा, एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती हैं। फिर अगला बीमारी आपका पोलियो में जो है वो किसको प्रभावित होता है, अंग, तंत्रिका तंत्र। फिर आगे चलते हैं, चेचक और खसरा। तो चेचक में आपको देखा होगा कि छोटे छोटे से फोड़े टाइप के, या कह सकते हैं फुड़िया टाइप की, जो हमारे पूरे शरीर में निकल जाती है। तो इससे कौन सा प्रभावित अंग होगा, पूरा शरीर प्रभावित अंग है इसका आपका। फिर दम,
तो दम हम कहाँ से लगाते हैं? फेफड़े से लगाते हैं। दम हम कहाँ से लगाते हैं? फेफड़े से लगाते हैं। और फेफड़े तो दमा, दम से दमा, तो दमा किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। और फिर अगला है आपका काला ज्वार। काला ज्वार प्रभावित करता है आपका जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, बोन मेरो या अस्थि मज्जा। बोन मेरो या अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाता है और इसका रंग थोड़ा सा कैसा होता है? काला काला दिखता है ये, तो उसी से हम याद रख लें काला जार। तो अस्थि मज्जा भी किस रंग का दिखता है? काला काला दिखता है, तो उससे हम ये याद रख सकते हैं। और आज का हमारा प्रश्न है ये, इसका आप हमको कमेंट में जवाब दें कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो जो कभी आराम नहीं करता? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो कभी आराम नहीं कर सकता? तो मेरा ये एजुकेशनल चैनल है और आप लोग हमको बताएं कैसा लग रहा है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है मास्टरमाइंड कोचिंग में, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और मैं अपेक्षा चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, अपना ही वीडियो है उनका, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि इसका वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो अंत में मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।